में ध्यान देना है। क्या चीज में ध्यान देना है? पढ़ाई और खेलने में। खेलने में भी ध्यान देना है, ठीक है? पढ़ाई और खिलाई में, ठीक है? क्या क्या करना है? हाँ, काम नहीं करना है और स्कूल डेली जाना है। अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, समझ गया? यह तस्वीर गिरिडीह जिले के दुलियाकरम गांव की है और इस तस्वीर में बच्चों को पढ़ाई और खिलाई की बात समझाने वाले युवा हैं नीरज मुर्मू। नीरज अपने क्षेत्र में एक स्कूल चलाते हैं जिसमें उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिन्हें शिक्षकों के अभाव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल नहीं हो पाती। फिलहाल इस स्कूल में करीब 200 बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। खास बात यह है कि ये तमाम बच्चे बाल मजदूरी में लगे हुए बच्चे हैं और अपने इसी शानदार काम के लिए नीरज मुर्मू को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 21 साल के पूर्व बाल मजदूर नीरज मुर्मू को यह अवार्ड गरीब और हाशिए के बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर काम करने के लिए दिया गया है। हर साल इस अवार्ड से 9 से 25 साल तक की उम्र के बच्चों और युवाओं को सम्मानित किया जाता है। अवार्ड के लिए पूरी दुनिया से इस उम्र वर्ग के 25 ऐसे बच्चों और युवाओं का चयन किया जाता है जो नेतृत्व अपने हाथ में लेकर सामाजिक बदलाव में योगदान देते हैं। नीरज को डायना अवार्ड का जो प्रमाण पत्र मिला है उसमें लिखा है, दुनिया को बदलने की दिशा में उन्होंने नई पीढ़ी को प्रेरित किया। अब जरा नीरज के बारे में जान लीजिए। नीरज आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। 10 साल की उम्र में ही परिवार का पेट पालने के लिए आसपास की खदानों में वह बाल मजदूरी करने लगे थे। आमतौर पर लाखों दलितों और आदिवासियों की जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती है, लेकिन नीरज को यह मंजूर नहीं था और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि नीरज मुर्मू पर बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं की नजर पड़ी। उन्होंने नीरज को खदान मजदूरी से मुक्त करा दिया। बाल श्रम के दौरान नीरज को यह एहसास हो चुका था कि जब तक उसके जैसे गरीब आदिवासी बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक उनके बीच से बाल श्रम और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याएं दूर नहीं की जा सकती। बाल श्रम से मुक्त होते ही नीरज के सपनों को जैसे पंख लग गया। इसके बाद नीरज ने पहले अपने इलाके में ही बाल मजदूरी के खिलाफ काम किया और फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई जारी रखते हुए गरीब बच्चों के लिए 2018 में अपने गांव में एक स्कूल की स्थापना कर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। नीरज ने 20 बाल मजदूरों को भी मुक्त कराया। इस अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से पूरा गिरिडीह खुशी से झूम रहा है, इसलिए भी क्योंकि यह लगातार दूसरी बार है जब गिरिडीह के किसी युवा को डायना अवार्ड मिला है। साल 2019 में चंपा नाम की युवती को यह अवार्ड मिला था। हालांकि आदिवासी समाज के लोगों को इस अवार्ड के महत्व का बहुत नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना समझ में आ रहा है कि कुछ बड़ा हुआ है। नीरज के पिता को सुनिए। तो रामजीत जी, आपके पुत्र नीरज को डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उसका नाम जो है डायना अवार्ड में आया है, ये जानकर आपको कैसा लग रहा है? हमको तो इस डायना अवार्ड के संबंध में हम बहुत खुश हुए हैं और जैसे खुश बाल बच्चा और ग्रामीणों को भी लग रहा है। और हम लोग तो गांव देहात में रहने वाला हैं। इस डायना अवार्ड को मिलने से मैंने हम लोग को पता तो नहीं है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि मान लीजिए डायना अवार्ड बहुत बड़ा पुरस्कार है जी। इसलिए हम लोग और जिसमें खुश हैं और जिसमें आगे चल कर के मेहनत करेंगे तो और भविष्य में जिसमें इनको और मिल सकता है। इस पूरी कवायद में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की भूमिका भी सराहनीय है। संस्था के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मुकेश तिवारी से हमने इस बारे में जानना चाहा। मेरा नाम मुकेश तिवारी है। हम कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के जिला समन्वयक हैं और ये गिरिडीह जिला के साथ साथ पूरे झारखंड के लिए बहुत गौरव की बात है कि नीरज मुर्मू को डायना अवार्ड जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफ़ी
सम्मानित और प्रतिष्ठित अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया। विगत पिछले वर्ष भी यहाँ से चंपा जमदार, जो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ जुड़कर ही उसे भी डायना अवार्ड मिला। और पूरे विश्व में गिरिडीह जिले से लगातार 2 वर्षों से डायना अवार्ड मिलना ये बहुत गौरव की बात है। और इससे प्रेरणा मिलती है कि समाज में कुछ बेहतर हम भी कर सकें और हमारे जितने भी युवा वर्ग के हैं, बच्चे हैं, वो भी जो बेहतर काम कर रहे हैं उनको हम समाज तक लेकर जा सकें। तो वहीं इस सम्मान की घोषणा के बाद नीरज को भी अपनी जिम्मेदारी और बढ़ी हुई महसूस हो रही है। नीरज खुश है, लेकिन इस खुशी और सम्मान ने अपने इलाके से बाल श्रम खत्म करने के उनके दृढ़ निश्चय को और मजबूत कर दिया है। नीरज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा सम्मान डायना अवार्ड आपको मिला, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी मिल रही है और बहुत ही जिम्मेवारी की बात है मुझे कि मैं जितने लगन से काम कर रहा हूँ उससे मुझे और ज़्यादा काम करने की कोशिश है और जवाबदेही मतलब पड़ी है, मुझे देनी पड़ेगी। जो यहाँ के और भी जितने भी आसपास के बच्चों हैं उन लोग को भी लेके मैं चलूँगा, जिसे मैं बहुत ही बड़ा एहसानमंद और एहसास मानूंगा। नीरज मुर्मू के हौसले बुलंद हैं और सपने बड़े। हम भी उम्मीद करते हैं कि नीरज अपने जीवन में आगे बढ़े और बाल श्रम को जड़ से खत्म करने की मुहिम में कामयाब हो। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। बाल मजदूरी नहीं करना है, ठीक है? सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। क्या चीज़ में ध्यान देना है? पढ़ाई और खेलने में। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।